तो बिहारी का गाली देगा सब, लात मार के नाली साफ करवाएगा, कुछ कुछ बोलेगा सब। तो बिहार में जमीन का कमी कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ का नेता, यहाँ का मोदी जी फैक्ट्री बैठाना नहीं चाहते, सिर्फ वो काम गुजरात में करना चाहते। चलिए शराब पर ही हम आ जाते हैं। अभी हम एक सेकंड, अभी हम एक चौराहे पर थे, वहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि 15 लोग रहे होंगे, उसमें से ऐसा लग रहा था कि 5 ऐसा लग रहा था। और लोगों ने बताया, अभी बोलिए ना, अभी मिल जाएगा शराब, अभी मिल जाएगा, हाथ ही हाथ मिल जाएगा। खुद हम लोगों का एक साथी मुआ है जहरीली शराब से, हाँ पी कर, यहाँ खाद से बनता है, खाद से। क्या मेरी बात सुनना चाहते हैं? बिल्कुल बताइए। 1000 जमीन, 1000 एकड़ जमीन लीज पर दिया गया है अदानी जी को, ठीक है? आपको तो शायद पता ही होगा, आप रिपोर्टर हैं। 1 रुपए के हिसाब से, अब बताइए ना, उस हिसाब से हजारों पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है? उस मुद्दे पे आप कभी एक बार तो आवाज उठा सकते हैं ना? नहीं बिल्कुल, मोदी जी के बारे में तो एक बार आवाज उठा लीजिए प्लीज, मेरा यही रिक्वेस्ट है। अडानी के लिए जगह मिल सकता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी की जगह नहीं मिलेगी। मैंने 1000 हमेशा बोलते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, तो अडानी की जमीन कहाँ से मिलेगी? घर पे हम लोग यही कहना है कि जब बिहार में जमीन नहीं है, हमसे बोलते हैं, तो अडानी की जमीन कहाँ से मिलेगा? 1000 एकड़ जमीन आया कहाँ से? तो बिहार में जब बताइए आप। नहीं है तो 1000 एकड़ जमीन आया कहाँ से? उनका मतलब यही था, 1000 जमीन आया कहाँ से? बिहार में जमीन का कमी कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ का नेता, यहाँ का मोदी जी फैक्ट्री बैठाना नहीं चाहते, सिर्फ वो काम गुजरात में करना चाहते हैं। यहाँ से जीत जाइएगा, यहाँ से जीत के ले जाएंगे 39 संसद, काम करेंगे गुजरात में। काम करना चाहिए यहाँ पे 40 में से 39 उनको दिया जाता है संसद। जैसे राजीव प्रताप रूडी हैं, उनको तो हम तो जानते ही नहीं करते, राजीव प्रताप देखबे नहीं अपने सांसद को ना, आज तक नहीं देखे हैं। तो न्यूज में देखते हैं कि कहा जाने किस तरह जीत जाते हैं, हमको लगता है। सवाल हमें बताइए, आप कह रहे हैं कि वो फैक्ट्रियों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, जब आप लोग सांसद चुनते हैं तो आपके यहाँ के सांसद बने, ये नहीं जाते हैं सदन में आवाज? अरे भाई, वो तो मोदी जी से कहते ना, वो दहाड़ आया था तो बोल रहे थे कि छपरा लंदन है। छपरा आप लोग घूमते हैं? अच्छा, हम लोग कहाँ का छपरा के बारे में वही लोग बोलता है जो बाहर रहता है, तो इसीलिए आपकी वीडियो डाल के देखा गया कि देखिए लंदन कितने दिन छपरा रहा था, इतना पानी डीएम के जहाँ ऑफिस है ना, उसमें पानी घुसा था। मतलब जहाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ पर पानी था, हम लोगों के घर में पानी था। बताइए। एक और बात मैं कर ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने हर घर शौचालय दिया है, उन्होंने आंकड़ा भी दिया है कि ज्यादातर घरों में शौचालय बन चुके हैं। लेकिन हमने देखा, मैं यहाँ की सच्चाई खुद बता रहा हूँ, मैंने आंखों से अपने देखा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस रोड से तमाम माताएं बहनें बाहर निकली हैं और लोगों ने बताया कि वो शौच के लिए बाहर निकली हैं। मिला नहीं आप लोगों को? नहीं मिला है। प्रोत्साहन राशि के रूप में जो 12,000 है बनाने के बाद मिलता है, लेकिन कितना शौचालय बना पड़ा हुआ है वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। और यहाँ पैसा पहले जिनके पास पैसा हो रहा है वो लोग बना रहा है, जिनके पास खाने के लिए नहीं आप ही जब आए हैं रोड से ना, तो आपको आने में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पर इतना दिन में आइएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर चलने में मुश्किल होगा। जब चर्चा होती, लोग कहते हैं कि शहर में हवाएं अशुद्ध हो चुकी हैं, चलिए गाँव में हवा हमारी शुद्ध है। लोग बीमार होते हैं तो गाँव की तरफ भागते हैं, जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन ये हालात रहेंगे तो फिर आपकी तो हवा भी प्रदूषित होगी। बहुत मुश्किल से रह रहे हैं यहाँ पे। वो सब खाली कागजी पे है कि इतना करोड़ हम लोग लैट्रिन बनवा दिए, इतना घर बनवा दिए, ये सब नहीं है। जमीनी स्तर पर आप देखिएगा तो नहीं आ रहा है। जमीनी स्तर पर बहुत दिक्कत है, जांच करिए। अभी बताइए, ये क्षेत्र आपको लग रहा है कि नगर निगम में है? बताइए, डीएम टैक्स के लिए नगर निगम में हो गया, होने वाला है, होगा, आ जाएगा, हो गया समझिए। ये क्षेत्र नगर निगम में होगा? बताइए। रिपोर्टिंग करें। 100 गांव को जोड़े हैं तो कुछ गांव ऐसा, कुछ पंचायत है जो नगर निगम में जा सकता है, लेकिन अदर जो गांव, ये गांव है नगर निगम के लिए, यहाँ पे रोजगार नहीं है, काम करने का कोई सुविधा नहीं है, लाइटिंग तक नहीं है। बताइए, शौचालय का व्यवस्था रोड पर करना पड़ रहा है। 95% लोग कृषि पे आधारित है, यहाँ का पानी का निकलने का सुविधा नहीं है। अभी कर देंगे नगर निगम, लोग टैक्स कहाँ से? फसल डूब जाती है। फसल डूबी धान की फसल डूब, हाँ डूब गई है। गेहूं भी नहीं बुआएगा, नहीं बुआ पाएगा गेहूं, धान भी गया, धान का भी फसल गया और गेहूं का भी फसल गया, गेहूं का भी फसल गया। एक पानी के चलते 2 फसल गया, हम लोग का बर्बाद हो गया। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर सोचिए, इन लोगों के जो भी अपनी फसल है, अगर ये वहाँ अपनी फसल लगाते हैं, बुआई करते हैं, अगर वो डूब जाएंगी पानी में तो फिर इनका कैसे खर्चा चलेगा?
भाई गांव के लोग हैं, जितना भी जिनके पास खेत होता है पर्याप्त हो जाता है अपने खाने के लिए, कम से कम तो हो ही जाता है ज़्यादातर परिवारों के पास। लेकिन फसल डूब जाएगी तो सोचिए कि इनका खाना खर्चा कैसे चलेगा, और खाना खर्चा चलाने के लिए फिर इन्हें रोजगार की जरूरत होगी, और फिर रोजगार लेने के लिए जाना पड़ेगा बाहर जाना पड़ेगा। वहीं बाहर जाएंगे लोग तो बिहारी का गाली देगा सब, लात मार के नाली साफ करवाएगा, कुछ कुछ बोलेगा सब। तो क्या करेंगे, होटल में हम लोग कमाएंगे, वही 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, 10,000 का महीना कमाएंगे, और फिर छठ पूजा चाहे कुछ होगा तो आएंगे। बस यही है बिहारी इस बार साफ हो चुका है कि बस सरकार बदल रही है और कुछ नहीं। और हम देखिए भाई लोग, खेसारी जी जीत रहे हैं, खेसारी भैया जीत रहे हैं, तेजस्वी भैया भी जीत रहे हैं। इस बार राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, तो ये थे छपरा के कुछ युवा जिनसे हमने बातचीत किया। गांव कौन सा आपका? यमुना मठिया। यमुना मठिया में हम थे। ये रात हो चुका है, ये 7:30 का वक्त हो रहा है। तो कुछ युवा थे, बातचीत ऐसी हो रही थी तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए, इनको सुना जाए और इनकी बात को सुनाया भी जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी पीड़ा है, वो थोड़ा सा लोग समझें। थोड़ी ना आप वहाँ बैठे हैं शहर में बैठकर गांव के लोगों की समस्या को आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप जाएंगे गांव में, हर लोगों से मिलेंगे, फसल के हालात आप देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, गांव में क्या विकास होना चाहिए। अगर पानी की निकासी होगी तो कम से कम इनके फसल बेहतर होंगे, इन्हें धान मिल पाएंगे। नहीं तो भाई साहब फसल अगर डूब जाएगा तो इन लोगों को धान नहीं मिलेगा, खरीद कर ही खाएंगे। और खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और यही समस्या है बिहार की सबसे बड़ी, बिहार की ही नहीं अगर, लेकिन खासकर बिहार की इस बात इसलिए किया जा रहा है कि भाई बिहार में हम लोग हैं और बिहार में चुनाव है, क्योंकि चुनाव में ही ये बातें होती हैं कि ना भैया हम आपको रोजगार देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, तो रोजगारवा दीजिएगा तब ना। रोजगार महाराज चुनाव में जीते, चाय पीने 30 तारीख को चुनाव में जीते और फिर भूल गए। यहाँ तक कह रहे हैं लोग कि विधायक का देखबे नहीं किए हैं। सोचिए, सांसद को देखबे नहीं किए हैं। सोचिए, कम से कम अगर आप लोगों के बीच रहेंगे, कोई भी सुख दुख में आप इन लोगों के बीच आएंगे, तो कम से कम ये लोग ये तो कह पाएंगे ना कि हाँ हमारे विधायक सांसद आते हैं। लेकिन सोचिए, विकास की बात तो दूर है, ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमने देखा है उनको। चलिए, जो भी बातचीत हुई इन लोगों से, ये युवा हैं और युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी इन पर है। बस ये भी चाहते हैं कि हमारा जो हम जिसे जिम्मेदारी दे, वो जिम्मेदारी से हमारे देश, हमारे प्रदेश को चलाए। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारा वीडियो बिहार से देख रहे हैं, छपरा के आसपास से देख रहे हैं, तो आपके यहाँ जो समस्या है, आपके यहाँ क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप कमेंट करके हमें अपना एड्रेस बताइएगा, हम आपके यहाँ भी आकर समस्या दिखाएंगे।